एवरीबॉडी, दिस इज़ अनामिका एंड यू आर वाचिंग पाठशाला ऋषिकेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन। अभी हाल ही में 30 जनवरी को आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल हो चुका है। तो इसके आपके विनर आपको पता होने चाहिए, इसके आपको रनर अप पता होने चाहिए और इसकी जो भी हिस्ट्री है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए आज की वीडियो। आपके करंट अफेयर्स के हिसाब से आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं, हाई चांसेस हैं कि यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द किंग ऑफ द क्ले कोर्ट, यानी कि इनमें से किसको क्ले कोर्ट का बादशाह बोला जाता है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच, रोजर फेडरर और एंडी मुर्रे। तो इनमें से एक आपका आंसर होगा जो कि आपको वीडियो के एंड में पता लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ग्रैंड स्लैम्स के बारे में। वैसे मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है जो कि आपकी डिटेल वीडियो थी। चारों ग्रैंड स्लैम को मैंने उसमें अच्छे से कवर करा हुआ है, लेकिन इस वीडियो में हमारा मेनली फोकस किस पे होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन में, क्योंकि अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन ही हुआ है तो हमारा मेन फोकस ऑस्ट्रेलियन ओपन पे होगा। इसके हम जो भी प्रेजेंट सिनेरियो या हिस्ट्री है उसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको एक रफ आइडिया दे देती हूँ। 4 ग्रैंड स्लैम्स जो कि मेजर ग्रैंड स्लैम जिनको बोला जाता है एक साल में होते हैं। वैसे आपके बहुत सारे टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, लेकिन जो मेजर ग्रैंड स्लैम्स होते हैं वो आपके 4 होते हैं और यहीं से आपके लिए मेनली क्वेश्चन बनते हैं। तो ये इसी सीक्वेंस में होते हैं, साल के स्टार्टिंग से साल के एंड तक। पहला आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ठीक है, दूसरा होता है फ्रेंच ओपन, तीसरा होता है विंबलडन ओपन और चौथा होता है आपका यूएस ओपन। तो आपको इनको इसी सीक्वेंस में याद रखना है कि पहले आपका ऑस्ट्रेलियन होगा, फिर फ्रेंच होगा, फिर आपका विंबलडन होगा और फिर आपका यूएस ओपन होगा। ठीक है, अगर आपको एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कौन से कोर्ट पे खेले जाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है, जो कि मैंने बताया पहला ग्रैंड स्लैम होता है साल का। दूसरा आपका होता है फ्रेंच ओपन जो कि आपका क्ले कोर्ट में खेला जाता है, जो मैंने आपको क्वेश्चन भी पूछ रहा है अगेन कि आपका क्ले कोर्ट का बादशाह किसको बोला जाता है। तीसरा आपका होता है विंबलडन ओपन जो कि आपका ग्रास कोर्ट में खेला जाता है और चौथा होता है आपका यूएस ओपन जो कि आपका हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। ठीक है, तो ये आपको इनके कोड भी पता होने चाहिए। और एक और आपको क्वेश्चन पूछता है कि कौन से ग्रैंड स्लैम को इनमें से रोलैंड गैरोस ग्रैंड स्लैम भी बोला जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंच ओपन। तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बाकी आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। अभी हम फिलहाल आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो कि हमारा है ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसकी एक हिस्ट्री जान लेते हैं, आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा कि कब कब ये स्टार्ट हुआ, क्या क्या इसके मेन चीज़ें हैं, तो वो आपको पता चल जाएंगी। यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है ये, जैसे कि मैंने बताया, आपका पहला टेनिस टूर्नामेंट होता है, साल का पहला ग्रैंड स्लैम होता है। तो कब खेला जाएगा ये खेला जाता है आपका लास्ट फोर्टनाइट ऑफ जनवरी। फोर्टनाइट का मतलब होता है जो आपके लास्ट के 2 वीक होते हैं जनवरी के, उनमें आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है। कहाँ पे खेला जाता है, तो मेलबर्न एक ग्राउंड है, ऑस्ट्रेलिया में ये प्रेजेंट है, तो वहाँ पे ये खेला जाता है। ठीक है, सबसे पहली बार आपके लिए क्वेश्चन बनता है कि सबसे पहली बार आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन कब खेला गया था, यानी कि कब ये स्टार्ट हुआ था। तो पहली बार ये खेला गया था 1905 में। ठीक है, तो पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 1905 में खेला गया था, लेकिन उस टाइम ये सिर्फ मैन के लिए स्टार्ट करा गया था। तो पूछता है कि पहली बार मैन के लिए या पहली बार कब खेला गया था, तो 1905 इसका आंसर हो जाएगा। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि वुमेन के लिए पहली बार कब स्टार्ट करा गया था, तो 1922 में पहली बार वुमेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला था। तो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली बार 1905 से ये स्टार्ट हुआ है। फिर बात कर लेते हैं एक और फैक्ट की। तो 1988 से पहले क्या होता था, जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन होता था वो आपके ग्रास कोर्ट में खेला जाता था, जबकि अभी हमने बात करी कि हार्ड कोर्ट में खेला जाता था। तो 1988 से पहले इसको ग्रास कोर्ट में खेला जाता था, उसके बाद से इसको हार्ड कोर्ट पे खेला जाने लगा। तो इसको आपको कोर्ट भी याद रखना कि कौन से कोर्ट में ये खेला जाता है, तो हार्ड कोर्ट में ये खेला जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने 2022 के सिनेरियो पे, जो कि मैंने बताया कि 30 जनवरी को आपका इसका फाइनल खेला गया। ठीक है, तो आपके ये विनर हैं, तो इनके आपको नाम पता होने चाहिए, इनके आपको कंट्री पता होने चाहिए, तो हम वो याद करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला आपका होता है मैन सिंगल्स, यानी कि सिंगल्स में कौन कौन जीता है। तो मैन में आपके जीते हैं राफेल नडाल, ठीक है, जो कि आपके स्पेन के प्लेयर हैं, तो इनकी कंट्री भी आप ध्यान रखेंगे। रनर अप
पूछना एग्जामिनर ने स्टार्ट कर दिया है, तो आपको इनके रनर अप भी पता होने चाहिए। रनर अप कौन रहे हैं, यानी कि सेकंड नंबर पे जिनको राफेल नडाल ने हराया है वो हैं आपके डेनियल मेदवेदेव, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं, आपके रशिया के प्लेयर हैं। अभी लास्ट ईयर का यानी कि 2021 का जो US ओपन हुआ था उसमें जो आपके डेनियल मेदवेदेव थे वो विनर थे। इस बारी के जो ऑस्ट्रेलियन ओपन में हैं ये फाइनल में गए, लेकिन वहाँ इन्होंने राफेल नडाल से ये हार चुके थे। तो स्पेन के प्लेयर आपके राफेल नडाल हैं, जो कि इस बार के विनर हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन के। अगर हम वुमेन सिंगल्स में बात करें तो एशले बार्टी, जो कि आपकी ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, ये इस बार की विनर रही हैं। तो नाम इम्पॉर्टेंट है, ऊपर से अपने घर में इन्होंने जीता है, ऑस्ट्रेलिया में ही होता है, तो वहाँ इन्होंने ये टाइटल जीता है, तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की हैं, तो इन्होंने इस बार का वुमेन सिंगल का टाइटल जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। रनर अप कौन रहे हैं, अगेन डेनियल कॉलिन्स इनका नाम है, जो कि आपकी USA की प्लेयर हैं। तो इस बार दोनों रनर अप आप देख सकते हैं, डेनियल मेदवेदेव और वुमेंस में आपकी डेनियल कॉलिन्स रनर अप रही हैं। तो आपको चारों चीज़ें याद रखनी है, मतलब आपको विनर भी याद रखने और रनर अप भी याद रखने और इनकी आपको कंट्री भी याद रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको पूछा जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के डबल्स टाइटल के बारे में। अभी हमने सिंगल्स टाइटल जीते हैं, सिंगल्स में आपके एक ही प्लेयर जीतेगा, लेकिन डबल्स में आपके 2 प्लेयर जीतेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। वैसे एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है आपको वो सिंगल से ही पूछेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। डबल से क्वेश्चन बनते नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। क्या पता कभी एग्जामिनर के घर पे लड़ाई होती है तो वो आपको ये क्वेश्चन पूछ ले, तो आपको पता होना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। तो डबल्स में अगर हम मेंस की बात करें तो 2 प्लेयर कौन कौन हैं उनके आपको नाम पढ़ लेते हैं। पहला है आपका निक किर्गियोस, जो कि कहाँ के प्लेयर हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, और दूसरे हैं आपके थेनेसी कोकिनेकिस, जो कि अगेन ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। तो इस बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, इनके घर बहुत ट्रॉफी गई है इस बार, मतलब घरेलू प्लेयर ही जीते हैं। दूसरा अगर हम वुमेंस में बात करें, वुमेन डबल्स में किसने जीता है, तो बारबोरा हैं, ये हैं आपकी चेक रिपब्लिक की, और दूसरी हैं आपकी कैटरीना, जो कि हैं आपकी चेक रिपब्लिक की। तो दोनों प्लेयर चेक रिपब्लिक की हैं, जो कि वुमेंस डबल टाइटल जिन्होंने जीता है, और दोनों प्लेयर आपके ऑस्ट्रेलिया के हैं जिन्होंने कि मेंस डबल टाइटल जीता है। तो आपको सिंगल्स भी याद रखनी है और डबल्स भी, आपकी मर्जी है, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन बनेंगे तो आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमने जैसे कि बताया कि हमारे जो राफेल नडाल हैं, स्पेन के जो प्लेयर हैं, तो इन्होंने जीता है इस बार का मेंस सिंगल टाइटल ऑस्ट्रेलियन ओपन में, तो आपको इनके बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इन्होंने रिकॉर्ड बना लिया है कि इन्होंने सबसे ज़्यादा, इनके पास ग्रैंड स्लैम के टाइटल हैं। इससे पहले क्या हुआ करता था, जब इनके पास ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल नहीं था तो ये टाई था, मतलब 3 लोगों के पास 20-20 टाइटल थे। कौन कौन थे वो 3 लोग, एक आपके नोवाक जोकोविच थे, एक आपके राफेल नडाल और तीसरे आपके रॉजर फेडरर। तो इन तीनों लोगों के पास 20-20 टाइटल थे, तो ये टाई ब्रेकर था 3 लोगों के बीच में। लेकिन अब क्या हुआ है, आपके राफेल नडाल ने एक और टाइटल जीत लिया है, जो कि उन्होंने जीता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये नंबर 1 बन चुके हैं, मतलब इनके पास सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम के टाइटल हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। देख लेते हैं कौन कौन है, कहाँ के प्लेयर हैं, आपको पता होना चाहिए। टॉप 4 तो आपको पता ही होना चाहिए, जैसे कि नोवाक जोकोविच हैं, ये हाँ आपके सर्बिया के प्लेयर, इनके पास आपके 20 टाइटल थे, 20 ग्रैंड स्लैम थे टोटल 65 में से। अब राफेल नडाल हैं आपके पास, इनके पास 21 ग्रैंड स्लैम्स हैं, कितने में से 63 में, तो नंबर 1 पे ये हैं अभी फ़िलहाल। फिर आपके आते हैं रोजर फेडरर, स्विट्ज़रलैंड के हैं, इनके पास भी 20 टाइटल हैं टोटल 80 में से, ठीक है। पेटे सैम्प्रास का नाम आता है, ये हैं आपके USA के प्लेयर, इनके पास 14 टाइटल हैं 52 टोटल मैचेस में से, ठीक है। तो ये आपके पास 4 ऐसे लोग हैं जिनके पास सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम्स हैं, किसमें, वो मैन में, ठीक है। इसी तरीके से अब हम एशले बार्टी के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि इस बार क्या इन्होंने वुमेन सिंगल्स का टाइटल जीता है 2022 का, तो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये भी एक टेनिस प्लेयर हैं, ऑब्वियसली टेनिस प्लेयर हैं, और ये क्रिकेटर भी हैं। अभी इन्होंने हाल फिलहाल में 2019 में 2018 के बाद से इन्होंने कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया था आपका टेनिस से, तो इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर दिया था उस टाइम पे, तो काफ़ी फेमस ये हुई थी उस टाइम पे। तो ये आपकी हैं ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, ठीक है, इनका आपको कंट्री ध्यान रखनी है। ऑस्ट्रेलिया की ये प्लेयर हैं और इनके पास 3 ग्रैंड स्लैम ये जीत चुकी हैं। कौन कौन से वो 3 ग्रैंड स्लैम हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है 2019 में, और अभी 2021 में इन्होंने जीता था विमल्डन ओपन, और इस बार का तो इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं ये। तो इनके पास अभी टोटल 3 ग्रैंड स्लैम हैं, तीनों के आपको नाम याद रखने हैं और कौन कौन से इन्होंने जीते हैं ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। 2019 का फ्रेंच ओपन, 2021 का इन्होंने विमल्डन ओपन जीता है, और 2022 में इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीत चुके हैं।
अगर हम बात करें कि वुमेन में सबसे ज़्यादा टाइटल्स किसके पास हैं ग्रैंड स्लैम के, तो वो पढ़ लेते हैं हम। जैसे मार्गरेटा कोर्ट के पास हैं 24 ग्रैंड स्लैम वुमेन सिंगल्स में ऑब्वियसली। सेरेना विलियम्स के पास हैं 23 ग्रैंड स्लैम वुमेन सिंगल्स में। और स्टेफी ग्राफ के पास हैं आपके 22 वुमेन सिंगल्स में। तो इन तीनों के अभी आपको नाम ध्यान रखने। मेन आपके लिए क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, एशले बार्टी का नाम, ठीक है। तो ये थे सारे ग्रैंड स्लैम मतलब इस बार के 2022 के विनर और रनर अप, या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे उनके बारे में हमने बातें करी। तो अब हमारा क्वेश्चन आपके लिए आ जाता है। क्या था क्वेश्चन, वो पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज द किंग ऑफ क्ले कोर्ट। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल। इनको बोला जाता है किंग ऑफ क्ले कोर्ट क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो ग्रैंड स्लैम है वो मतलब इनका जो क्ले कोर्ट का रिकॉर्ड रहा है विनिंग का वो बहुत अच्छा रहा है, और यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा टाइटल भी जीते हैं, इसलिए इनको यहाँ का किंग बोला जाता है। तो यही था आज की वीडियो में। फ़िलहाल सारी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी, इंपॉर्टेंट थी आपके लिए। तो थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।